नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लेटर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, इनको जमाया कैसे जाते हैं। इस क्लास में हमको पढ़ना था सेंटेंस क्या होते हैं। तो देखिए सेंटेंस टोटल कितने प्रकार के सेंटेंस दो भागों से मिलकर बने। पहले तो हम ये देख लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस को अगर देखा जाए तो सेंटेंस दो भागों से मिलकर बना है। पहला भाग कहलाता है सेंस, पहला भाग कहलाता है सेंस, और दूसरा भाग कहलाता है टेंस, दूसरा भाग कहलाता है टेंस। सेंस का मतलब होता है आपके मन की इंद्रियां, मतलब मन की भावना, मन की भावना, मन की भावना, जो मन की जो भावना होती है वह क्या कहलाता है, सेंस कहलाता है। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वही क्या कहलाएगा, सेंस कहलाएगा। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो क्या कहलाएगा, सेंस कहलाएगा। सेंस का मतलब होता है मन की भावना, सेंस का मतलब क्या होता है, मन की भावना। और टेंस का मतलब होता है समय, टेंस का मतलब क्या होता है, समय। जिस समय में आपके मन में जो भावना उत्पन्न होती है वही क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, किसी को पानी प्यास लग रहा है, किसी को बाहर जाना है, किसी को अंदर आना है, किसी को उठना है, किसी को बैठना है, किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ पीना है, या किसी को कुछ काम करना है। ये सारे क्या होते हैं, एक समय में होते हैं। और एक समय में जिस चीज़ की जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, जिस काम को करने का आपकी इच्छा उत्पन्न हुई है, वही जो इच्छा क्या कहलाती है, वह मन की भावना कहलाती है। जब ये भावना पूरी तरीके से एक वाक्य में परिवर्तित होता है, एक वाक्य में क्या होता है, परिवर्तित। जैसे मैंने लिखा आई एम, उसके बाद हो गया गोइंग टू स्कूल, ये हो गया। या तो आई एम गोइंग टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मार्केट, ये हो गया ना। या तो आई एम गोइंग टू रेलवे स्टेशन। तो जिस समय जो काम उत्पन्न हो रहा है, जो समय में काम उत्पन्न हो रहा है, जो काम करवाता है, वो क्या होती है, मन की भावना होती है। सेंस लगे रहता है, हर एक काम के पीछे में सेंस लगे रहता है। आप गौर करके देखिएगा, आपको एक दिन में आपके जीवन में सिर्फ 5 ही प्रकार के सेंस का प्रयोग करते हैं। आप एक दिन में कितने प्रकार के सेंस का प्रयोग करते हैं, 5 प्रकार के सेंस का प्रयोग करते हैं। छठे प्रकार का सेंस बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। कितने प्रकार का सेंस का यूज करते हैं, 5 प्रकार का सेंस यूज करते हैं। इसके अंतर्गत में देखिए, सेंटेंस को हमने तोड़ के देख लिया। अब यह देखते हैं कि सेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने आप को पूरा डिक्लेयर कर रहा हूं कि हाँ भैया ये ऐसा ही बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसका दो ही आंसर होंगे, या तो आंसर होगा हाँ में, या तो आंसर होगा ना में। अगर आंसर होता है हाँ में तो उसी को हम क्या कहते हैं, असरेटिव कहते हैं। और अगर आंसर होगा ना में तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। अगर आंसर होगा हाँ में तो उसे अपन क्या बोलेंगे, असरेटिव। या सामान्य कोई भी वाक्य होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैंने लिखा मोहन इज प्लेइंग, मोहन इज प्लेइंग, ये क्या हो गया, असरेटिव सेंटेंस हो गया। ये क्या हो गया, एक असरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो ये एक सामान्य सी बात थी। और अगर मैं इसको नेगेटिव में लेके जाऊंगा तो मैं यह बोल सकता कि वह मेरी मदद नहीं कर रहा है, ही डज नॉट हेल्प मी, ही डज नॉट हेल्प मी। नेगेटिव में ही डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो ये क्या हुआ, एक नकारात्मक बात हुआ और एक सामान्य सी बात हुई, सकारात्मक बात हुई। दूसरा देखते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि सामने वाला आपसे क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहे, या आप सामने वाले से क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे। यही जो बात होती है वही क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक कहलाता है। तो प्रश्नवाचक के अंतर्गत में क्या आता है, इसी को आप ले लीजिए, डज ही हेल्प मी, क्या वह मेरा मदद करेगा। डस तो नहीं होता, वो क्या वह मेरी मदद करता है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तो ये डस ही हेल्प मी पहला क्या हुआ, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव के अंतर्गत में क्या हुआ, असरेटिव आता है। असरेटिव में मोहन इज प्लेइंग, एक सामान्य सी बात थी, असरेटिव मतलब मोहन इज प्लेइंग। दूसरा क्या हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव के अंतर्गत में क्या हुआ, ही डज नॉट हेल्प मी, मतलब एक नेगेटिव सेंस आ रहा है। तीसरा क्या हो रहा है, तीसरा देखिए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब या तो आप प्रश्न करेंगे या तो प्रश्नों को उत्तर देंगे। तो डज ही हेल्प मी, ये हो गया। अब उसके बाद होता है आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक कहने का मतलब ये होता है मित्रों, जितने भी हमारे जीवन होते सब आज्ञा में ही बीता जा रहा है, ठीक है। या तो आप आने की आज्ञा लेंगे या तो जाने की आज्ञा लेंगे। आप किसी क्लास में है तो मे आई कम इन सर, और अगर आप क्लास में बैठे तो मे आई गो आउट सर। तो यही होता है, जब आप सर के सामने बैठे हो या किसी शिक्षक के सामने बैठे, टीचर के सामने बैठे हैं, तो टीचर क्या बोलेंगे, सिट डाउन। ये आपको क्या दिया गया, एक परमिशन दिया गया है। ये क्या दिया गया, एक परमिशन दिया गया। इसी को क्या कहते हैं, आज्ञावाचक। इसी को क्या बोलते हैं, आज्ञावाचक। अब जैसे कोई काम नहीं हो रहा है और उस काम को आपने कर दिया, कुछ काम आपसे नहीं हो रहा है और वो काम को आपने कर दिया, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, ब्रावो। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ब्रावो। सेंटेंस देखो, जैसा कुछ काम नहीं हो पा रहा है और आपने उस काम को करके दिखा दिया, जैसा कुछ काम नहीं हो रहा है और आपने उस काम को करके दिखा दिया, तो वही क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, यू हैव डन
वेल। जैसे एक उदाहरण के लिए क्या हुआ, यू हैव डन वेल, ये एक सेंटेंस हो गया कि हमने उस काम को बड़े अच्छे से कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है इच्छा सूचक से। इच्छा सूचक का मतलब होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या लिया गया है, जितने भी आपके मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, जो इच्छा उत्पन्न होता है, वह क्या कहलाता है, इच्छा सूचक कहलाता है। जैसे आप किसी के लिए वेल विश करते हैं तो किसी के लिए बैड विश करते हैं, क्या कहते हैं, या तो किसी के लिए वेल विश करते हैं या तो किसी के लिए बैड विश करते हैं, तो वही जो होता है वो क्या कहलाता है, इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। इसके अंतर्गत में एक सामान्य सी वाक्य जो हम सब बोलते हैं एक दूसरे को साल के अंत में और नए प्रारंभ में, हैप्पी न्यू ईयर, यही क्या कहलाता है, इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। इसके अनुसार गेट वेल सून, आप बहुत जल्दी अच्छे होगे, या तो फिर मे यू लाइव लॉन्ग, आप जुग जुग जीते रहो, यही होता है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सेंटेंस, सेंटेंस दो भागों से मिलकर बना है, एक होता है सेंस, दूसरा होता है टेंस। सेंस का मतलब होता है मन की भावना, टेंस का मतलब होता है वो समय में आने वाला, जिस समय में जो मन की भावना उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है, सेंटेंस कहलाती है। इसके अंतर्गत में देखते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। आपके जीवन में एक दिन में आपके मन में सिर्फ 5 ही प्रकार की भावना उत्पन्न होगी। या तो आप किसी को जवाब हाँ में दोगे, या तो किसी को ना में कहोगे, ठीक है। या तो उल्टा जो हमसे प्रश्न पत्र पूछ रहा है हम उल्टा उनसे ही प्रश्न कर देते हैं। तीसरा क्या होता है, या तो आप आज्ञा दोगे या तो आप आज्ञा लोगे। चौथा क्या होगा, आश्चर्य होगा आपको कि मतलब एक सडन जो काम नहीं हो रहा है वो काम अचानक आपसे हो गया, तो आपको क्या होगा, एक खुशी होगी, एक आश्चर्य हो गया। और पांचवा क्या होता है, ऑप्टेटिव या इच्छा सूचक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक सेंटेंस कहते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नाउन, और नाउन को हम ऐसे देखेंगे जिसमें व्यापम के आपके सारे क्वेश्चन बन जाएं, और व्यापम के साथ साथ में एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, या पीएससी हो गया, रेलवे हो गया, उस पार्ट्स में हम यह देखेंगे कि जो कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जितना क्वेश्चन जो बने रहते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा तो आपको आगे के टेंशन भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे।